पूजा करते समय रखें इन 10 बातों का ध्यान। राधे राधे दोस्तों, आप सबका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिदिन पूजा पाठ में किन 10 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी पूजा सफल हो और प्रार्थना स्वीकार हो। कई बार हम सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलता। जैसे आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक ऐसे ही हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ अगर सही नियमों के अनुसार ना किया जाए तो वह भी सफल नहीं होता। पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का वर्णित शास्त्रों में है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, जो कि हमें विधि विधान के द्वारा करना चाहिए। पहला नियम, पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की पूजा के समय हम जो भी धूप कपूर जलाते हैं, वह कभी भी जलते हुए दीपक से नहीं जलाना चाहिए। घर के मंदिर में सुबह शाम एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दूसरा नियम, तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाना चाहिए और इस बात का खास ख्याल रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद ही चंदन का टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। तीसरा नियम, पूजा में खंडित चावल या किसी खंडित वस्तु का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु जी को खंडित तुलसी, भगवान शंकर जी को खंडित बेलपत्र और खंडित चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथा नियम, भगवान को ना चढ़ाएं ये चीजें। शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को बेलपत्र कभी ना चढ़ाएं। देवी को आक के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, गणेश जी को हरी दूर्वा, विष्णु भगवान को तुलसी और दुर्गा माँ को लाल फूल पसंद है। पांचवा नियम, पूजा स्थल पर कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाएं और तेल का दीपक बाईं ओर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक के नीचे हमेशा थोड़े से चावल जरूर रखें। उसके बाद उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित करें। जलपात्र, मंदिर की घंटी, धूप तानी जैसी चीज हमेशा बाईं तरफ रखें। शंकर जी को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसलिए शंकर जी को किसी वस्तु के ऊपर ही रखा जाता है। छठा नियम, तुलसी के पत्तों को बिना नहाए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इन पत्तियों पर 11 दिन तक जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। सातवां नियम, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को हमेशा पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित करना चाहिए। आठवां नियम, कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नवां नियम, पूजा में कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस की लकड़ियों का प्रयोग होता है और बांस की लकड़ियों का हिंदू धर्म में प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग अशुभ माना जाता है। 10वां नियम, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुद्धि आती है। दीपक को हमेशा थोड़े से चावल या उसके नीचे छोटा सा लाल या पीला कपड़ा बिछाकर ही दीपक को प्रज्वलित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।